हेलो स्टूडेंट, आप कैसे? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन में काम कराए हैं, कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, किन कंपाउंडों में हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होती है। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी होंगे जिनको आपको समझना होगा कि ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो चलिए पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ लेते हैं। हेलोफॉर्म कंपाउंड और COCH3 हमने ये हेलोफॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए कंपाउंड लिया है कीटोन। आपने पिछले रिएक्शन में देख लिया है कि अगर कीटोनिक समूह है तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म, और साथ में इसमें बेस के 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसलिए साल्ट बनेंगे 3NaCl और 3H2O। जब हम कीटोन समूह लेते हैं तो हैलोजन 3 मोल्स लगते हैं और बेस 4 मोल्स लगते हैं। एक सोडियम का एल्काइसाइड साल्ट बनता है और एक हेलोफॉर्म बनता है, 3 मॉलिक्यूल से NaCl साल्ट बनेगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और यदि एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है जिसमें CH3CHOH इस टाइप का ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है, अगर एल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो हैलोजन के 4 अमाउंट और बेस के 6 अमाउंट लेने पड़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। CH3COC एक मॉलिक्यूल, एक CH3 समूह आइडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा और एक में ONA जुड़ जाएगा, CONA। तो साथ में क्या बनेगा? आइडोफॉर्म CHI3 प्लस कितने बेस के मॉलिक्यूल्स है? 6, इसलिए 5 NaI और 5 वाटर बनेंगे, 5 NaI 5 H2O। तो ये आपने पिछली क्लास में देख लिया है। अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, क्यों देंगे और कौन से नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा RCHOHCH3, ये कंपाउंड हेलोफॉर्म क्रिया देगा या नहीं देगा? RCHCH3 RCOCH3 ये तो आपने चेक ही कर लिया है। RCH2R 3rd नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं CH3CH2OH। 5 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको PHCH डबल बॉन्ड CHCOCH3। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बताइए ICH2CHO। इस तरह से पहले इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आगे और काम देखते हैं कि और भी कंपाउंड हैं जो क्वेश्चन आइडोफॉर्म रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए एल्कोहलिक ग्रुप है, इसके एक साइड में
CH3CHOS समूह प्रेजेंट है, इसलिए हैलोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस कंपाउंड में देख लेते हैं, इसमें ये कंपाउंड हैलोफॉर्म क्रिया देगा कि नहीं, तो इसके लिए हम अलग से थोड़ा काम करते हैं। देखिए ये है CH2CH3, आप इसकी एक्वस बेस से रिएक्शन करा दो तो ये बदल जाएगा किसमें, CrCOHOHCH3। हीट कर देंगे तो ये RCOCH3। अब ये कंपाउंड तो देते हैं क्योंकि इसमें CH3CO समूह मिल गया, इसलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो ये क्वेश्चन सही है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। चलिए इस पे काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, तो इसको चेक करते हैं। इसमें CO के इस साइड CH2 समूह जुड़ा हुआ है, CH2, और इधर R जुड़ा हुआ है। अगर ये R की वैल्यू, एल्किल ग्रुप की वैल्यू CH3 लिखी हो तब तो देगा, और यदि इसके अतिरिक्त कोई है तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए इस कंपाउंड की बात करते हैं, एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल ही एक प्राइमरी एल्कोहल है जो हैलोफॉर्म क्रिया देता है, क्योंकि हैलोजन की प्रेजेंस में ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे CH3CO समूह आ जाता है, इसलिए ये भी हैलोफॉर्म क्रिया देगा। बात कर लेते हैं इसमें, तो इसमें CH3CO समूह प्रेजेंट है, ये भी हैलोफॉर्म क्रिया देगा। क्यों, CH3CO समूह है, हैलोफॉर्म देते हैं, CH3CHOS समूह है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, आप देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसको क्लियर भी करा दिया, अब इसकी मैकेनिज्म भी आपको बताना है। इसको देखिए, इस कंपाउंड में, अरे इसका हैलोजिनेशन कर देंगे आप, हैलोजिनेशन कर देंगे तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। I2 से रिएक्ट करा देंगे तो ये बन जाएगा CI3CH, और बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे तो ये भी हैलोफॉर्म क्रिया देगा। इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में R, ये जो कंपाउंड है इसमें हैलाइड्स की रिएक्शन और करा दीजिए बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, RCOCH3 बन जाएगा, और ये हैलोफॉर्म देगा, इसलिए ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ये आपको क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब हैलोफॉर्म का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके विषय में पूरा रिएक्शन कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, तभी यहाँ हैलोफॉर्म रिएक्शन को कवर कर पा रहे हैं। इस कंपाउंड में देखते हैं ये हैलोफॉर्म क्रिया देंगे, तो ये इसको तो अभी चेक कर चुके हैं। चलिए और नए क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम मैकेनिज्म को करते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म, कैसे हैलोफॉर्म बना इसको भी चेक करेंगे। तो देखिए, हमने लिया RCOCH3 और इसकी क्रिया हमने बेस से करा दी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये निकल गया, क्या बन गया, RCOCH2-, वाटर अमाउंट निकल जाएगा। अब इसकी हैलाइड से क्रिया लगा दो, इस पे अटैक किया, ये इस माइग्रेट हो गए,
क्या बन जाएगा, X माइनस बनेगा। जो बेस के साथ साल्ट होगा Na होगा, KOH होगा, तो अगर Na होगा तो NaX बन जाएगा, KOH होगा तो KX बन जाएगा, K। अब इससे रिएक्ट कराए तो RCO CH2X ये कंपाउंड बन गया। अब बेस से रिएक्ट करा दो फिर से फर्दर। अब इसमें एक है हाइड्रोजन है तो बेस से रिएक्ट कराएंगे तो ये फिर इस तरह माइग्रेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो इस तरह से RCO CHX2 माइनस ये आ जाएगा। फिर बेस के साथ इसको रिएक्ट करा दीजिए। कितने बेस लगते हैं जब कीटोन होता है, बेस कीटोन तो कितने लगते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स बेस के लगते हैं। तो देखना है अभी कितने बेस के हमने मॉलिक्यूल्स यूज किए। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। यहाँ जब यूज किए तो ये कंपाउंड आया और इस बार हमने इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करानी है बेटे। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल गया। इसके बाद फिर हाइलाइट्स लेंगे। ये हाइलाइट पे अटैक करेगा, ये टूट जाएगा। क्या बनेगा इस बार बनेगा RCO CHX2। फिर इसकी रिएक्शन हम OH माइनस से कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक से। ये बनेगा RCO C माइनस X2। इसके बाद फिर हैलाइड लेंगे। फिर हैलाइड में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, X माइनस निकलेगा। तो इस तरह से ये क्रम चल रहा है। क्या बनेगा, RCO CX3 ये बन गया। अब इसमें बेस को फिर अटैक कराएंगे। इस बार बेस कहाँ अटैक करेगा, इस जगह अटैक करेगा। ये बेस क्या बनेगा, RCO माइनस OH टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ गया। बैक बॉन्डिंग करेगा। जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी, इस बैक बॉन्डिंग से ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये CX3 माइनस निकल गया और मिला क्या हमें मिला RC⋯OOH। ये है एसिड और ये है लुईस बेस। एसिड बेस फिर रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रोटीनेशन से H इसमें अटैक कर जाएगा। इस तरह से CHX3 और RC⋯O माइनस ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से आयोडो फॉर्म हमें प्राप्त हो गया। फिर से देख लीजिए, पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया, इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पर वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, कार्बन आयन बना। ये कार्बन आयन इस हैलाइड पर अटैक करके हैलाइड आयन और CH2X एलिमेंट्स कंपाउंड बनाया। फिर न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, फिर ये कंपाउंड बन गया। इस तरह से हैलाइड फिर ये अटैक करेगा, फिर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। फिर इसके इंटरमीडिएट में फिर हैलाइड यूज किया, तो ये अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्रिया हुई इस कंपाउंड में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा CHX-3
इससे अलग हो जाएगा। ये लुईस बेस है, लुईस एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। प्रोटीनेशन से हेलोफॉर्म बन गया तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इस तरह से बना सकते हैं। बेस का जो पार्ट लेंगे वहाँ जोड़ देंगे RCOONA। इस प्रकार से आप हेलोफॉर्म की रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। कितना बेस लगा इसमें? 1 और 2, 3 और इसके बाद बेस ये 4। तो कितने अमाउंट बेस लगते हैं? 4। कब? जब कीटोन होता है तो 4 बेस लगते हैं। हैलाइड कितने लगे? 3। 1, 2 और 3 हैलाइड मॉलिक्यूल्स लगे और 4 बेस मॉलिक्यूल्स लगे। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन समझ पाए हैं। इस तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ऐसा कंपाउंड बनाता है। अब इसमें बहुत सारे प्यारे क्वेश्चन को हम ला रहे हैं, उन्हें हम करने जा रहे हैं। तो इसको हटा देते हैं और अच्छे क्वेश्चनों पर काम करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, अभी तक हम जनरल क्वेश्चन कर रहे थे, अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर काम करेंगे। जैसे हम आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं बीटा कार्बन कंपाउंड पर, वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जैसे C कॉमन लिख देते हैं, RCO CH2 COCH3, या यहाँ भी R लगा देते हैं। क्या ये भी कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? इसमें तो CH3 भी नहीं दिख रहा है। CH3 होता भी तो इधर CH3 होता या इधर CH3 होता, तो CH3CO देख करके, अर्थात हम इसको अगर हम ऐसा कंपाउंड लिखते तो आप ये देखते कि ये हेलोफॉर्म देगा, ये हेलोफॉर्म देगा। ये दोनों हेलोफॉर्म नहीं देते, ये हेलोफॉर्म देगा, ये कम CH2 समूह से हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। CH2 समूह हेलोफॉर्म रिएक्शन में भाग लेगा। इसमें कैसे करेंगे इसकी रिएक्शन? बस बहुत ही आसान। आप क्या करें, इसकी रिएक्शन आप बेस से करा दें। 2 डिग्री कार्बन है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको इसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और RCOCH- और COR, ये कंपाउंड प्राप्त हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। अगले स्टेप में क्या होगा? फिर इसके बाद कौन सी प्रोसेस को लगाएंगे आप? फिर इसके बाद हम हैलाइड यूज करेंगे। हैलाइड का यूज कर दें। चलिए हम आयोडाइड ले लेते हैं। यहाँ से आयोडाइड, ये कहाँ अटैक करेगा? आयोडाइड के आयन पर। टूट गया, बस RCOCHICOR। फिर अगले स्टेप में क्या होने वाला है? बस इसी तरह से जैसे इस पे हुआ है, उसी तरह से इसमें भी रिएक्शन होनी है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, कैसे आइडोफॉर्म बनेगा। RCOCH, अगला स्टेप क्या है? फिर हमने OH- को अटैक कराया तो ये फिर हैलाइड बन गया, ये आ गया ICOR। फिर हमने आयोडाइड लिया, आयोडीन गैस प्रोड्यूस कराई, फिर अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। RCOCI2COR, इस तरह से कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या कराने वाले हैं? फिर बेस डाल दीजिए तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। यहाँ कराइए या इस जगह कराइए, इसके 2 स्टेप हैं। हम चाहें तो इसको इस जगह से भी ब्रेक कर सकते हैं,
और इस जगह से ब्रेक करके इसको दे देंगे H और इसको देंगे ONA जो भी हमने को लिया है, तो ये एसिड बन जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा RCOCI2H यानी CHI2 और ये अब देने लगे। बस इसका फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे। H यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, माइनस आएगा, हैलाइड लेंगे तो CI3 बन जाएगा, CI3 और फिर बेस से रिएक्शन करा देंगे तो मिल जाएगा। या फिर आप क्या करें, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दें, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, O- यहाँ क्या आएगा OH, यहाँ क्या आएगा CI2COR, ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी आसान से निकल गया, लिविंग ग्रुप बन गया। क्या बन गया, R डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या बना, हमें मिल गया RCOCI2 माइनस, ये मिल गया। अब इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसमें फिर I2 की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा दो, OH माइनस, फिर ये इसमें अटैक करेगा, फिर क्या बनेगा RCO माइनस C, ये इस पे अटैक कर दिया। एक मिनट, यहाँ पहले हेलोजिनेशन यानी I2 से अटैक कराइए, ये बॉन्ड टूटेगा और बनेगा RCOCI3। फिर इसमें आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराइए, ये बॉन्ड माइग्रेट होगा, क्या बनेगा RCO माइनस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको ये जानना है कि ये आइडोफार्म इस टाइप का कंपाउंड देता कैसे है, ये आपको देखना है। ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, जैसे ये निकलेगा तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH प्लस CI3 माइनस, और ये है एसिड और ये है बेस। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनने वाला है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये NaOH KOH की प्रेजेंस में होगा तो यहाँ Na या K आ जाएगा और इस जगह क्या आएगा CHI3 आ जाएगा, अर्थात आइडोफार्म का येलो प्रेसिपिटेट। तो ये था इस टाइप का कंपाउंड जो बीटा हाइड्रोजन दे रहा है, बीटा कंपाउंड, बीटा डाई कीटोन। क्या नाम है इसका, बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन। बीटा डाई कीटोन कंपाउंड है तो वो भी हेलोफार्म रिएक्शन देते हैं। फिर से एक बार इसको क्लियर करेंगे। देखिए, इससे पहले बेस लिया, कितने बेस लिए हैं, एक यहाँ लिया है, एक यहाँ लिया है, एक यहाँ लिया है, और फिर इसके बाद हमने बेस कहाँ यूज किया, इस जगह किया। तो बेस हमने आप कितने लिए हैं, बेस हमने केवल 4 ही लिए हैं, उतने ही बेस यहाँ भी यूज हो रहे हैं। बस एक बार मेथड समझ लीजिए इसका। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया बीटा कीटोन पर, तो इसका ये 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से निकला, वाटर निकल गया और ये कार्बेनाइन बन गया। हैलाइड से रिएक्शन कराए हेलोजन से, तो हेलो आयोडाइड ने इस पर अटैक किया और ये कंपाउंड हमें मिल गया। I- यहाँ से निकल जाएगा। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और है तो फिर अटैक कराया, इसमें न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करेंगे तो ये वाटर फिर निकल जाएगा। आप चाहें तो वाटर यहाँ दिखा सकते हैं, ये I- है, यहाँ से ये कंपाउंड बन जाएगा CH, वाटर निकल जाएगा तो ये माइनस चार्ज आ गया, ये कार्बेनाइन फिर I2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये कंपाउंड मिल गया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक का फिर अटैक, न्यूक्लियो एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से इस टाइप का कंपाउंड प्राप्त हुआ।
ये बैक बॉन्डिंग करेगा, लीविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, जिससे हमको ये मिला और ये मिला। फिर आयोडीन से रिएक्ट कराया हमने I2 से, तो इस बार ये फिर I बाहर निकल गया, I-, और फिर हमें मिल गया CI3। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, फिर यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये CI3 बन जाए, जुड़ा है इसमें। जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना, बैक बॉन्डिंग जैसे ही इसने किया ये लीविंग ग्रुप अलग हो गया, और फिर इसमें ये एसिड है, ये बेस है, प्रोटीनेशन द्वारा आयोडो फॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो बीटा डाई कीटोन भी हैलो फॉर्म क्रिया देते हैं। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि केवल कौन से कंपाउंड दे रहे थे, अभी तक पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल दे रहा है, एल्डिहाइड में केवल एस्टल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन में केवल CH3CO समूह वाले दे रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में जिसमें ये ग्रुप होता है वो दे रहे हैं। लेकिन अब आप नया कुछ भी पढ़ने को इस वाले आपने वीडियो में आपको मिल रहा है कि बीटा डाई कीटोन भी हैलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो ये हमारी इसकी थी मैकेनिज्म, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके कई क्वेश्चन हम देंगे, वो उनको आपको चेक करना है कि ये हैलो फॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं कि हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए क्वेश्चन को लेकर, और आप बताइए कि ये हैलो फॉर्म क्रिया दे रहे हैं या नहीं देंगे। जैसे हमने लिया OH ये कंपाउंड, तो ये भाई ये कंपाउंड है, जैसे ही हम हैलोजन लेंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन। ये बीटा डाई कीटोन बन गया, बीटा डाई कीटोन, यहाँ CH2 ग्रुप होगा, बस ये भी देगा, बस वैसा ही तो है। तो ये हैलो फॉर्म क्रिया देगा कंपाउंड। और लिखते हैं हम हैलो फॉर्म क्रिया के लिए, जैसे ये कंपाउंड हमने लिख दिया, ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ये लगा दे। क्या ये देगा? बिल्कुल ये भी देगा। क्यों? बीटा डाई कीटोन ये भी है, तो ये भी कंपाउंड हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा। बस उसी तरह जो अभी मैकेनिज्म में देखा वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होनी है, तो ये कंपाउंड भी देगा हैलो फॉर्म रिएक्शन को। ठीक है, तो आपने एक स्पेशल एग्जाम्पल से भी जान लिए कि हैलो फॉर्म रिएक्शन कैसे होती है। तो चलिए, अब बहुत सारे हमने और भी प्रश्न लिए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड हैलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा है। क्या ये कंपाउंड हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा? तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी बीटा डाई कीटोन है, तो ये भी हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा। इस कंपाउंड को देखो तो ये भी कंपाउंड ऐसा ही है, तो ये भी हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा। आपको याद रहे कि ये वाला ये कार्बन हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा, ये आयोडो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म, क्लोरो फॉर्म नहीं बनाएगा, ये बनाता है। ये अभी मैकेनिज्म में आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, बीटा डाई कीटोन में ये नहीं बनाते भैया, ये बनाते हैं, तो ये भी देगा। इस वाले में पहले इसका क्या होगा, इसका हैलोजन के माध्यम से जो हैलाइड्स लेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन होगा भाई, ऑक्सीडेशन से ये कंपाउंड बनेगा, ये भी बीटा डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देगा हैलो फॉर्म रिएक्शन। समझ पा रहे हैं ना? अब इधर देखो, इसमें
इस वाले कंपाउंड में कैसे हम जानेंगे कि हेलोफॉर्म क्रिया देगा कि नहीं देगा? तो भाई ये वाले कंपाउंड, दोनों कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, जबकि इसमें भी कीटोन समूह के बगल में दोनों कार्बोनिल कार्बन में के बीच में CH2 प्रेजेंट, फिर भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जब ये बेस के साथ और हैलाइडों के साथ रिएक्ट करेंगे, मान लीजिए आयोडाइड ले लेते हैं, I2 ले लिया, और इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? CH3OCO CI2 और बनेगा COOCH3, डाइमेथॉक्सी कंपाउंड कीटोन है। इस कंपाउंड में होगा क्या? जैसे ही आगे रिएक्शन हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, O-, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो यहाँ होने क्या लगेगा? OCO- OH टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये कंपाउंड हमें मिलेगा। और इस कंपाउंड में जब बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ का स्टेप आपको जानना है। यहाँ जब बैक बॉन्डिंग होती है तो ये वाला लीविंग ग्रुप स्ट्रांग है, किससे? इस वाले लीविंग ग्रुप से, इसलिए ये इधर नहीं टूटता। अभी मैकेनिज्म आपने देखा था बीटा डाइकीटोन में कि ये बीच वाले CH2 की तरफ बॉन्ड टूटता है। इसमें लीविंग ग्रुप पर आपको चेक करना है, लीविंग ग्रुप कौन स्ट्रांग है? तो ये लीविंग ग्रुप वीक है, ये लीविंग ग्रुप स्ट्रांग है। तो जब इसे ही ये निकल जाएगा तो ये जैसे निकला प्रोटीनेशन हो जाएगा, प्रोटीनेशन से एल्कोहल मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, और इस तरह से हमें आइडोफॉर्म नहीं मिलेगा, अर्थात हेलोफॉर्म रिएक्शन ये नहीं देता। रीजन ये इधर लीविंग ग्रुप इधर को टूटेगा, लीविंग ग्रुप ये स्ट्रांग है, मेथॉक्सी लीविंग ग्रुप, और इस लीविंग ग्रुप से, इसलिए ये हेलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। सेम वही रिएक्शन यहाँ पे होगी, जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये आएगा, पहले हेलोफॉर्म में से आइडोफॉर्म OH देंगे आप, I2 देंगे, तो इससे हमें कंपाउंड जो मिलेगा CI3CONH2, ये कंपाउंड बन जाएगा। और जैसे ही इसकी रिएक्शन किससे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, CI3O- NH2OH, बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग से लीविंग ग्रुप कौन सा हटेगा? तो भैया ये लीविंग ग्रुप स्ट्रांग है, ये लीविंग ग्रुप स्ट्रांग है इस लीविंग ग्रुप से, इसलिए ये इधर नहीं टूटेगा। अगर इधर टूट जाता तो आइडोफॉर्म बन सकता है, CI3 मिल जाता, आइडोफॉर्म बन जाता, लेकिन ये ऐसे टूटेगा, इसलिए ये आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। तो ये वाला कंपाउंड भी आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड भी आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। दोनों में इस पॉइंट पर गड़बड़ हो रहा है। तो आप समझ पाए हैं, आइडोफॉर्म स्पेशल रिएक्शन में क्या करता है कि एस्टामाइड में CH3CO समूह होता है, फिर भी ये आइडोफॉर्म क्रिया क्यों नहीं देता है? तो बस यही रीजन है, यहाँ पर आपको समझना था। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है, ये लीविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा, ये नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये आइडोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। चलिए आज अब आपको मैंने आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अभ्यास करिए, आपके सभी क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में।